नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज और मैं हूं आपके साथ बॉबी। इंदौर का एक वायरल कांड जहां पर एक पत्नी अपने पति के साथ हनीमून पर जाती है और कुछ भाड़ों के अपराधियों के साथ अपने पति राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतार देती है। ये किस्सा लगातार वायरल हो रहा है, लोग इस कहानी को सुनना चाह रहे हैं। तो आज हमने सोचा कि क्या पूरी कहानी है, किस तरीके से पुलिस ने जांच किया और कैसे आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी पुलिस की हिरासत में पहुंच चुकी, ये अपने दर्शकों को बताया जाए, ये पूरी कहानी उन्हें सुनाई जाए। दरअसल इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की कहानी उस हसीन सपने की तरह शुरू हुई थी जो हर न्यूली मैरिड कपल देखता है। उनके बीच प्यार, विश्वास और एक नए जिंदगी की शुरुआत की कहानी होती है। लेकिन ये सपना जल्द ही एक ऐसी खौफनाक साजिश में बदल गया जिसने न केवल एक परिवार को बिखेर दिया बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया। 11 मई 2025 को सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की शादी हुई और शादी के महज 12 दिन बाद मेघालय की खूबसूरत वादियों में हनीमून के दौरान राजा रघुवंशी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सोनम रघुवंशी, जिसे लोग एक साधारण और धार्मिक लड़की मानते थे, उसने इस हत्याकांड की मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर पहचान मिला, यानी कि अपनी ही पति को उस बेरहम पत्नी ने मार दिया। मेघालय पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए सोनम रघुवंशी और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी अब भी पुलिस के रडार से बाहर है। अब सोनम को पटना से शिलांग लेकर जाया जा रहा है, जहां उससे गहन पूछताछ होगी। इस सनसनीखेज मामले का पूरा सच सामने आने की उम्मीद है। आखिर अभी जो बातें हो रही हैं, ये ऊपर की बातें हो रही हैं। जब सोनम रघुवंशी अपने राज उगलेगी तो क्या कुछ होगा, कितने चौंकाने वाले खुलासे होंगे, ये देखना अभी बाकी है। दरअसल ये कहानी विश्वासघात की है, प्रेम है और रिश्तों की नाजुकता की एक दर्दनाक तस्वीर दिखाती है। आज के इस वीडियो में हम आपको इस खौफनाक क्राइम स्टोरी को विस्तार से बताने जा रहे हैं। इंदौर की गोविंद कॉलोनी में बसे रघुवंशी परिवार का बेटा राजा रघुवंशी एक मेहनती ट्रांसपोर्ट कारोबारी था। अपने पिता के छोटे से व्यवसाय को उसने मेहनत से नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने पत्रकारों को बताया कि राजा हमेशा अपने परिवार की खुशी को सबसे ऊपर रखता था। दूसरी ओर सोनम रघुवंशी एक धार्मिक लड़की थी जिसकी सादगी और मुस्कान ने पड़ोसियों का भी दिल जीत रखा था। 11 मई 2025 को राजा और सोनम की शादी इंदौर में धूमधाम से होती है। इसके वीडियो और फोटोज भी अब वायरल हो रहे हैं। ये एक अरेंज मैरिज थी, लेकिन दोनों परिवारों की सहमति से और खुशी के साथ ये शादी संपन्न हुई। शादी में शामिल एक रिश्तेदार का कहना है कि राजा और सोनम की जोड़ी को देखकर हर कोई खुश था। शादी का वीडियो, जिसमें दोनों हंसी मजाक करते दिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर खूब वायरल है और यह जोड़ा एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए शादी के बाद तैयार था। शादी के बाद राजा और सोनम दोनों हनीमून के प्लानिंग करते हैं। शुरू में राजा ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम जाने का आइडिया दिया, लेकिन 22 अप्रैल को जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उस खबर ने परिवार को चिंतित कर दिया था। दरअसल परिवार ने राजा को पहलगाम जाने से मना कर दिया। इसके बाद एंट्री हुई सोनम रघुवंशी के आइडिया की। सोनम रघुवंशी ने मेघालय के शिलांग को अपने हनीमून डेस्टिनेशन के तौर पर चुना। मेघालय पुलिस के डीजीपी हैं आई नोग्रांग। इन्होंने बताया कि शिलांग जाने का फैसला जो था वो सोनम रघुवंशी की जिद पे था और उसने ही इस हनीमून की पूरी प्लानिंग की थी। राजा ने नोंगरियाट गांव के शिपारा होम स्टे में ऑनलाइन बुकिंग की, जबकि सोनम ने गाइड और टैक्सी का अरेंजमेंट किया। सोनम रघुवंशी ने बिना ज्यादा चर्चा के फ्लाइट के टिकट भी बुक कर लिए और राजा को शिलांग जाने के लिए राजी कर दिया। अब दिन आता है 20 मई, जब ये कपल हनीमून के लिए शिलांग पहुंच चुके थे। शिलांग पहुंचने के बाद राजा और सोनम ने 22 मई को मावल खियाट गांव का दौरा किया। एक स्थानीय गाइड अल्बर्ट पैड ने पुलिस को बताया कि उसने राजा और सोनम को 3 अन्य पुरुषों के साथ नोंगरियाट से मावल खियाट तक सीढ़ियां चढ़ते देखा। यह गवाही बाद में पुलिस जांच में महत्वपूर्ण साबित हुई।
23 मई की सुबह राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी ने सिपारा होम स्टे से चेकआउट कर लिया। सीसीटीवी फुटेज में काले जैकेट में एक सफेद सूटकेस के लिए यह कपल नजर आया। दोपहर में सोनम ने अपनी सास से बात की और फोन पर बात करते हुए ये बताया कि वो वेइसवडोंग वाटरफॉल की ओर घूमने के लिए जा रहे हैं। सोनम ने कहा अपने सासू माँ से कि मैंने व्रत रखा है, थोड़ा थक गई हूँ। ये आखिरी बार था जब परिवार ने सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी से कोई संपर्क किया। इसके बाद ये कपल का फोन बंद हो जाता है। अब दिन आती है 24 मई। 24 मई को राजा और सोनम रघुवंशी का संपर्क टूट जाता है। अब संपर्क टूट गया, घर वाले फोन करके परेशान हो गए तो परिवार में हड़कंप मच गया। राजा के भाई विपिन ने बताया कि उन्होंने बार बार राजा को और सोनम को फोन करने की कोशिश की, लेकिन दोनों के नंबर स्विच्ड ऑफ थे। 25 मई को उनकी किराए की स्कूटर शिलोंग सोहरा रोड पर एक कैफे के पास लावारिस हालत में मिली। मेघालय पुलिस ने एनडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और स्थानीय गाइड्स की मदद से सर्च ऑपरेशन अब शुरू कर दिया। ड्रोन और खोजी कुत्तों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। सोनम के भाई गोविंद शिलोंग पहुंच गए और बताया कि उन्हें डर था कि सोनम को कहीं बांग्लादेश में तस्करी के लिए ले जाया गया हो। इस बीच सोशल मीडिया पर यह खबर ट्रेंड करने लगी और देश भर के लोग इस जो कपल है इसकी सलामती की दुआएं मांगने लग गए। समय बीतता चला गया। अब आया 2 जून। 2 जून को वेइसवडोंग वाटरफॉल के पास एक गहरी खाई में राजा का सड़ा गला शव मिला। जी हाँ, ये 2 जून इस पूरे के पूरे कहानी का टर्निंग पॉइंट है। सबके पास से खून से लदा हुआ एक दाव मिला, टूटा हुआ मोबाइल फोन मिला, एक रेनकोट बरामद हुआ जो पूरी तरीके से खून से सना हुआ था। सबकी पहचान राजा के हाथ पर बने राजा नाम के टैटू से हुई कि यही व्यक्ति राजा रघुवंशी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पता चला कि राजा रघुवंशी के सर पर गहरे घाव हैं और तेज धार वाले हथियार से उन पर हमला किया गया है, जिसने इस हत्या की पुष्टि कर दी। लेकिन इस बीच सोनम रघुवंशी का कोई अता पता नहीं था, जिससे ये मर्डर की मिस्ट्री और गहराती चली गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मेघालय प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर दी। सोनम के लापता होने की खबर देश भर में फैल गई और एक सनसनी मच गई कि एक कपल हनीमून पर जाता है, उसके पति की हत्या हो जाती है, पत्नी लापता हो जाती है। आखिर ये सब चल क्या रहा है? मेघालय पुलिस ने राजा और सोनम के सोशल मीडिया अकाउंट्स और कॉल रिकॉर्डिंग्स की अब पड़ताल शुरू कर दी। राजा का आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट भी मेघालय से किया गया था, जिसमें वो सोनम के साथ सेल्फी ले रहा था। लेकिन सोनम के व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैट्स में कई संदिग्ध मैसेजेस मिले जो उसे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से जोड़ रहे थे। पुलिस ने अब सोनम रघुवंशी के फोन की लोकेशन ट्रेस की, जिसने उन्हें गाजीपुर के नंदगंज थाने तक पहुंचा दिया। अब ये वक्त आ गया था 2 जून के बाद 8 जून का। 6 दिन तक पुलिस की इधर तफ्तीश जारी रही। अब 8 जून की रात सोनम ने अचानक अपने भाई गोविंद रघुवंशी को फोन किया और बताया कि भैया मैं गाजीपुर में हूँ। वो काशी ढाबे पर बदहवास हालत में मिली। ढाबे के मालिक साहिल यादव ने बताया कि सोनम रात 1 बजे ढाबे तक पैदल चलती हुई आई। सोनम रो रही थी, उसके हाथ पांव कांप रहे थे। अब ढाबे मालिक से फोन लेकर के सोनम ने अपने भाई को कॉल किया और अगले दिन 9 जून को सोनम ने जो है उत्तर प्रदेश के नंदगंज में जाकर के सरेंडर कर दिया। सोनम के सरेंडर के बाद मेघालय पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और 3 अन्य आरोपियों आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और राज कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे केस में एक चौथा आरोपी आनंद कुर्मी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मेघालय पुलिस के डीआईजी आई नोग्रांग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची। पुलिस ने बताया कि सोनम रघुवंशी का राज कुशवाहा से शादी के पहले से ही अफेयर था, जिसे उसने छिपा कर रखा। उसने 3 हत्यारों को 5-5 लाख रुपए की सुपारी दी और 23 मई को जब राजा और सोनम जंगल में घूम रहे थे तो हमलावरों ने दाव से राजा की बेरहमी से हत्या कर दी।
सोनम ने इस बीच खुद के अपहरण के शिकार होने की प्लानिंग की, लेकिन उसकी यह साजिश नाकाम हो गई। 9 जून को ही मेघालय पुलिस सोनम के गाजीपुर से बक्सर के रास्ते सोनम को लेकर के पटना के फुलवारी शरीफ थाने पहुंची। सुरक्षा कारणों से उसे पटना के फुलवारी शरीफ थाने में रखा गया। मेघालय पुलिस ने सोनम की 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड हासिल कर ली। आज यानी कि 10 जून की दोपहर स्पाइस जेट फ्लाइट से सोनम रघुवंशी को लेकर के गुवाहाटी पुलिस जो है, मेघालय पुलिस जो है, उसे लेकर के गुवाहाटी के लिए रवाना हो गई और फिर सड़क मार्ग से वो उसे लेकर शिलोंग जाएगी। मेघालय पुलिस के डीएसपी डेविड मावी का कहना है कि शिलोंग में सोनम से लंबी पूछताछ होगी ताकि इस साजिश का पूरा सच दुनिया के सामने आ जाए। मेघालय पुलिस ने इस मामले को सुलझाने के लिए कई सबूतों की कड़ियों को जोड़ा है। डीजीपी आई नोंगरांग ने बताया है कि राजा रघुवंशी की शव की बरामदी के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई और तेज कर दी। शिलोंग सोहरा रोड पर स्कूटर और होम स्टे के सीसीटीवी फुटेज ने सोनम और राजा की आखिरी लोकेशन को ट्रेस करने में मदद की। सोनम के फोन रिकॉर्ड्स में कई राज खुले। राज कुशवाहा और अन्य आरोपियों के साथ सोनम रघुवंशी अपने हनीमून ट्रिप के दौरान लगातार बातचीत कर रही थी। टूरिस्ट गाइड अल्बर्ट पैड की गवाही भी इसमें महत्वपूर्ण थी, जिसने यह बताया कि उसने 23 मई को राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी को 3 अन्य पुरुषों के साथ देखा है। सोनम की फोन लोकेशन गाजीपुर में ट्रैक हुई, जिसके बाद पुलिस ने वहां छापेमारी की। अब 8 जून को सोनम के भाई को फोन करके और 9 जून को सरेंडर करने के बाद पुलिस ने उस पूरी रात छापेमारी की, जिसमें आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और राज कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया। फरार आरोपी आनंद कुर्मी की तलाश जारी है। प्रारंभिक पूछताछ यानी कि शुरुआती पूछताछ में सोनम ने राज कुशवाहा के साथ अपने लव अफेयर्स और हत्या की साजिश की बात कबूल भी कर ली। मेघालय पुलिस के अनुसार सोनम का राज कुशवाहा से शादी से पहले से अफेयर चल रहा था और वो राजा रघुवंशी से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन सोनम रघुवंशी ने समाज के दबाव में आकर राजा से शादी कर ली, लेकिन अपने प्रेमी से कभी भी रिश्ता नहीं तोड़ा। पुलिस का मानना है कि सोनम ने राजा की हत्या की साजिश इसलिए रची क्योंकि राज कुशवाहा के साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी। इसके अलावा आर्थिक लाभ भी एक मकसद हो सकता है, क्योंकि राजा के पास पैसे बहुत थे। राजा के परिजनों ने बताया कि राजा को 10 लाख रुपए के गहने पहनने के लिए कहा गया था, जो हत्या के बाद गायब हो गए। सोनम रघुवंशी ने राज कुशवाहा के जरिए कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को 5 लाख रुपए की सुपारी दी, हनीमून की पूरी प्लानिंग की, शिलोंग का चयन किया और जाने का टिकट तो था, लेकिन कोई रिटर्न टिकट बुक नहीं किया था। शायद सोनम रघुवंशी को यह पता हो कि रिटर्न में तो सोनम अकेले लौटेगी, और वो भी अपने घर नहीं, भागते फिरते कहीं और ये सब कुछ सोनम रघुवंशी के साजिश का हिस्सा था। 23 मई से लेकर के 8 जून तक यानी 17 दिनों तक सोनम रघुवंशी लापता रही। हत्या करने के बाद सोनम मेघालय से गाजीपुर भाग गई। वो अपने प्रेमी राज कुशवाहा से लगातार संपर्क में थी और गाजीपुर में छिपकर बैठी थी। पुलिस का मानना है कि सोनम रघुवंशी खुद को अपहरण का शिकार दिखाने की कोशिश कर रही थी, ताकि परिवार और पुलिस का शक सोनम रघुवंशी पर ना जाए। सोनम इस दौरान अपना फोन उन्होंने बंद रखा। केवल चुनिंदा लोगों से ही सोनम ने बातचीत की। पुलिस की बढ़ती जांच और सोशल मीडिया पर दबाव के कारण सोनम रघुवंशी ने 8 जून को अपने भाई को फोन किया और 9 जून को नंदगंज थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। सोनम रघुवंशी का परिवार इस घटना के बाद से सदमे में है। सोनम रघुवंशी के पिता का कहना है कि मेरी बेटी निर्दोष है। ये मेघालय पुलिस और स्थानीय लोगों की साजिश का नतीजा है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया। सोनम रघुवंशी के परिवार वालों ने सीबीआई जांच की मांग की है। सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद रघुवंशी ने इस मामले पर ज्यादा कुछ बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन बताया कि वो अपनी बहन के फोन कॉल से भावुक हो गए थे। पड़ोसियों का कहना है कि सोनम एक धार्मिक और शांत स्वभाव की लड़की थी, लेकिन पिछले कुछ महीने से सोनम अक्सर अपने फोन पर व्यस्त रहती थी, इतनी बिजी
कभी वो फोन पर नहीं रहती थी, लेकिन बीते कुछ दिनों से सोनम रघुवंशी लगातार अपने फोन पर एक्टिव थी। राजा का परिवार यानी कि जिसकी हत्या हुई सोनम रघुवंशी के पति राजा रघुवंशी का परिवार इस घटना से उबर ही नहीं पा रहा। विश्वास ही नहीं हो रहा कि अभी 1 महीने भी शादी के नहीं हुए वो व्यक्ति अब हमारे बीच नहीं रहा। जिसकी एक खुशी वैवाहिक जीवन की कामना की थी वो अब इस दुनिया से ही रुखसत हो चला है। राजा रघुवंशी की मां का कहना है कि सोनम ने पूरी प्लानिंग की। उसने उनके बेटे को गहने पहनने के लिए उकसाया, गहने गायब कर लिए। अगर सोनम रघुवंशी दोषी है तो उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। राजा के भाई विपिन और सचिन का कहना है कि वो तब तक सोनम को दोषी नहीं मानेंगे जब तक वो खुद अपना अपराध कबूल ना कर ले। विपिन ने मेघालय पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया और सीबीआई जांच की मांग की। रघुवंशी समाज ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर इंसाफ की गुहार लगाई है। मेघालय पुलिस इस मामले की जांच कई दिशाओं में कर रही है, अलग अलग एंगल्स टटोले जा रहे हैं। डीजीपी आई नोग्राम ने बताया है कि पुलिस सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा के बीच चल रहे अफेयर पर मजबूती से ध्यान दे रही है, क्योंकि कॉल रिकॉर्ड्स और चैट से उनके पुराने संबंधों की पुष्टि हुई। लेकिन यह भी जांच की जा रही है कि गायब गहने हत्या का मुख्य मकसद थे या फरार आरोपी आनंद कुर्मी इस घटना में उसने क्या अपना रोल निभाया है। अब जो है आनंद कुर्मी की जब गिरफ्तारी होगी तो उससे साजिश की और परतें खुलेंगी। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या मेघालय में किसी स्थानीय व्यक्ति ने हमलावरों की मदद की। गाइड अल्बर्ट पैड की गवाही इस दिशा में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी को गवाह मानकर पुलिस इस पूरे घटनाक्रम का उद्भेदन कर रही है। शिलांग में होने वाली पूछताछ जो सोनम रघुवंशी से होगी उसमें पुलिस ये जानने की कोशिश करेगी कि सोनम ने साजिश कैसे और क्यों रची। ये केस रिश्तों में विश्वास और ट्रांसपेरेंसी की कमी को उजागर कर रहा है। सोनम ने न केवल राजा की हत्या की साजिश रची बल्कि एक परिवार के विश्वास को भी तोड़ दिया। इस मामले में समाज में गंभीर सवाल उठाए, खासकर शादी जैसे पवित्र बंधन पर। सोशल मीडिया पर लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं, अगर रिश्तों में विश्वासघात की ऐसी घटनाएं बढ़ती रहीं तो शादी और परिवार जैसे पवित्र रिश्तों पर लोगों का विश्वास कमजोर हो सकता है। राजा रघुवंशी हत्याकांड एक ऐसी वारदात है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर करती है कि एक तरफ राजा का परिवार जो अपनी बहू की सलामती की दुआएं कर रहा था, दूसरी तरफ सोनम साजिश रच रही थी जिसने उनके सपनों को चूर चूर कर दिया। अब जैसे ही मेघालय पुलिस सोनम को पटना से शिलांग ले जा रही है, देश की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि पूछताछ में क्या कुछ सामने आएगा, क्या सच सामने आएगा। ये कहानी ही नहीं, ये एक सीख है जो हमें बताती है कि रिश्तों में विश्वास और ईमानदारी कितनी जरूरी है। ये केस एक परिवार की घटना नहीं बल्कि पूरी समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है कि अब भी वक्त है, संभल जाइए। यदि आपको प्यार किसी और से था तो आपने राजा रघुवंशी और उसके पूरे परिवार की जिंदगी क्यों तबाह कर दी। आपकी एक छोटी सी बात जो आप नहीं बता पाए अपने परिवार के सामने, उसने 2-2 जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। और ना जाने ऐसी कहानियों के बाद कब तक एक बहू के ऊपर उसके ससुराल वाले ये सोचकर शक करेंगे, उस पर विश्वास नहीं करेंगे और एक बहू को अपने ससुराल में फिर से विश्वास जमाने में सालों लग जाएगा। क्योंकि जब बहू किसी के घर आती है तो उनके घरों से आवाज निकलती है कि तुम मेरे घर की बहू नहीं बेटी हो। लेकिन जब जब इस तरह की घटना सामने आती है वो समाज के ऊपर, वो ऐसे लड़कियों के ऊपर, वो ऐसे रिश्तों के ऊपर एक सवालिया निशान जरूर खड़ा कर देती है। तो ये थी पूरी कहानी सोनम रघुवंशी और उसके हैवानियत की। इस क्राइम स्टोरी पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। और साथ ही अगर आपको लगता है आपको हमारे चैनल्स पर इस तरह की स्टोरीज पसंद आ रही है तो हमें कमेंट कर बताएं ताकि हम आपके पसंद का कंटेंट अपने चैनल्स पर ला सकें।